नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बोलने वाला शंख पार्ट 2। पिताजी महाराज जल्दी कीजिए और उस युवक की मौत की सज़ा आदेश देकर रद्द कीजिए। महिपाल ने जल्दी से जल्लादों के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक सेवक को देते हुए बोला, जल्दी से इस पत्र को वध स्थल पर जाकर जल्लादों को दे दो। जी महाराज। सेवक महिपाल का पत्र लेकर वध स्थल की ओर दौड़ पड़ा। इधर जैसे ही जल्लादों ने हरिया की गर्दन पर तलवार का वार किया, अरे तलवार टूटकर गिर पड़ी। जल्लाद हक्के पक्के से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद इस युवक के भाग्य ने जोर मारा है, तभी तो इस्पात की मजबूत तलवार के दो टुकड़े हो गए। हरिया भी तलवार का हर्ष देखकर हक्का पक्का सा खड़ा था। तभी महिपाल का पत्र लेकर हाँफता हुआ सेवक वहां आ पहुंचा। अरे तुम इस प्रकार ताबड़तोड़ दौड़कर क्यों आ रहे हो? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? सेवक ने हाँफते हुए महिपाल का पत्र जल्लाद को दे दिया। जल्लाद पत्र खोलकर पढ़ने लगा। न जाने इस पत्र में क्या लिखा है। हम हुक्म देते हैं कि मौत की सजा पाने वाले युवक को रिहा कर दिया जाए और उसे पूरे सम्मान के साथ हमारे पास लाया जाए। राजा महिपाल सिंह। जल्लाद ने पत्र पढ़कर हरिया से कहा, महाराज ने तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी है। आओ हमारे साथ चलो, महाराज ने तुम्हें महल में बुलाया है। क्या? जल्लाद उसे लेकर महिपाल के पास पहुंचे। उसे देखते ही महिपाल आगे बढ़कर बोला, युवक हमें क्षमा कर दो, हम गलती पर थे। तुम्हारा विवाह राजकुमारी स्वर्णलता के साथ ही होगा। तब महिपाल ने स्वर्णलता और हरिया का विवाह खूब धूमधाम के साथ किया। रघुवेंद्र को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात हीरानंद आगे बोला, महाराज हरिया स्वर्णलता के साथ महल में रहकर सुखपूर्वक दिन बिताने लगा। इस घटना के बाद जब कभी भी भाग्य और बुद्धि का आमना सामना होता, बुद्धि कतराकर निकल जाती। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बुद्धि से भाग्य बड़ा है। महाराज यही सत्य है। यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास न हो तो माननीय धर्मगुरु से इस विषय में पूछ सकते हैं। अब राघवेंद्र ने पास बैठे वृद्ध धर्मगुरु से पूछा, धर्मगुरु क्या पंडित हीरानंद का कथन सत्य है? हाँ राजन, हीरानंद ने ठीक कहा है, भाग्य बुद्धि से बड़ा होता है। यह सुनकर राघवेंद्र का मुंह उतर गया। पंडित हीरानंद ने तो हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर देकर हमें मात दे दी है। बहुत चालाक निकला पंडित हीरानंद तो। राघवेंद्र को सोच में पड़ा देखकर हीरानंद ने उससे कहा, महाराज आप सोच में क्यों पड़ गए? क्या धर्मगुरु की बात पर भी आपको विश्वास नहीं है? राघवेंद्र ने हक पकाकर उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पंडित हीरानंद, हम मान गए कि तुमने हमारे प्रश्न का उचित उत्तर दिया है। तब मुझे दरबार से जाने की आज्ञा है महाराज। राघवेंद्र ने जल्दी से कहा, हाँ पंडित हीरानंद, तुम जा सकते हो। तब राघवेंद्र को प्रणाम करके हीरानंद मन मन मुस्कुराता दरबार से निकल गया। उसी रात राघवेंद्र ने पुनः प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री जी, आज तो पंडित हीरानंद ने सही सही प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब उससे बोलने वाला शंख किस प्रकार हासिल किया जाए? महाराज आज हीरानंद हमारे जाल में फंसने से बच गया है तो कोई बात नहीं, पर कल वह हमारे जाल में अवश्य फंस जाएगा। तब उसे बोलने वाला शंख आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या और कोई दूसरी योजना तुम्हारे दिमाग में है? हाँ महाराज। तो जल्दी से हमें अपनी योजना के बारे में बताओ। प्रधानमंत्री धीरे धीरे उसे अपनी अगली योजना के बारे में बताने लगा। इधर शंख हीरानंद से कह रहा था, हीरानंद आज तो तुमने राजा राघवेंद्र को मात दे दी है, परंतु इससे वह बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। कल वह फिर तुम्हें दरबार में बुलाकर एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछने वाला है। ओह, राजा राघवेंद्र तो बुरी तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। घबराओ नहीं पंडित हीरानंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल दरबार में राघवेंद्र तुमसे जो भी प्रश्न पूछे उसे आकर तुम मुझे बताना। तब मैं तुम्हें राघवेंद्र के पूछे प्रश्नों का सही सही उत्तर बता दूंगा। शंख, केवल तुम ही मुझे राघवेंद्र के ऊल जलूल प्रश्नों की बौछार से बचा सकते हो। दूसरे दिन प्रातः ही राघवेंद्र का भेजा हुआ सैनिक हीरानंद के पास पहुंचा। तुम्हें महाराज ने इसी समय दरबार में बुलाया है। चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। हीरानंद उठकर सैनिक के साथ हो लिया। जब वह दरबार में राघवेंद्र के सामने पहुंचा, पंडित हीरानंद जी, हमें पता चला है कि आप बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान हैं।
मैं तुमसे कुछ चीज़ों को मंगाना चाहता हूँ। यदि तुम उन चीज़ों को कल दरबार में न ला सके तो मैं तुमसे बोलने वाला शंख छीन लूँगा। राजन, कृपया बताएं कि मुझे आपकी सेवा में कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी है। पहली चीज़ तो वह लानी है जो यहाँ है वहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ वह लानी है जो यहाँ नहीं है वहाँ है। तीसरी चीज़ वह लानी है जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, तथा चौथी चीज़ वह लानी है जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। ठीक है महाराज, मैं कल इन वस्तुओं को लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। घर वापस लौटकर हीरानंद ने शंख को सारी बात बताई। बस इतना कुछ मांगा राजा राघवेंद्र ने? ये चारों वस्तुएं तो मेरे पास हैं। कल तुम मुझे अपने साथ दरबार में ले जाना। कल मैं स्वयं राघवेंद्र को उसकी बताई चारों चीज सौंपूंगा। ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ दरबार में ले चलूंगा। अगले दिन शंख को जेब में रखकर हीरानंद दरबार की ओर चल दिया। हीरानंद राह में से एक साधु बाबा और भिखारी को धन का लालच देकर अपने साथ दरबार में ले चलना। आज दरबार में हमें उन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा शंख। कुछ दूर चलने पर हीरानंद को एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा, कुछ देर के लिए मेरे साथ दरबार में चलो, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। ठीक है, चलो। साधु बाबा हीरानंद के साथ हो लिया। कुछ दूर चलने पर हीरानंद को एक भिखारी मिला। ए भिखारी, तुम मेरे साथ दरबार चलो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तब भिखारी भी हीरानंद के साथ हो लिया। यथा समय हीरानंद भिखारी व साधु बाबा के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। क्यों पंडित जी, मेरी बताई हुई चारों चीज ले आए? हाँ महाराज। हीरानंद ने जेब में रखा शंख बाहर निकाला। शंख? क्या यही बोलने वाला शंख है हीरानंद? हाँ महाराज। अब शंख राघवेंद्र से बोला, महाराज, आज पंडित हीरानंद की तबीयत जरा खराब है, सो मैं उनकी मदद के लिए दरबार में आया हूँ। आपकी सारी चीजें हम ले आए हैं, आप आज्ञा करते जाइए। मैं उन वस्तुओं को आपकी सेवा में उपस्थित करता जाऊंगा। राघवेंद्र ने मुस्कुराकर शंख से कहा, ठीक है, पहली चीज लाओ जो यहाँ है वहाँ नहीं है। महाराज क्षमा करें, यह चीज मैं चौथे नंबर पर पेश करूंगा। कृपया दूसरी चीज बताएं जिसे मैं पेश कर सकूं। अच्छा, दूसरी चीज लाओ जो यहाँ नहीं है वहाँ है। शंख तुरंत बोल उठा, महाराज, पंडित हीरानंद की बगल में खड़े साधु बाबा की ओर देखिए। इस साधु के पास यहाँ यानी इस संसार में धन या वैभव कुछ भी नहीं है, परंतु अपने तप के बल पर वहाँ यानी स्वर्ग में इन्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज लाओ जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। उस शंख से आवाज आई, देखिए महाराज, पंडित हीरानंद सदाचार और संतोष का जीवन बिताते हैं, इसलिए इस दुनिया में इनको शांति प्राप्त है और इसी सदाचार और संतोष के कारण इन्हें स्वर्ग में भी शांति प्राप्त होगी। शंख, तुमने मेरे प्रश्न का बहुत ठीक उत्तर दिया है। अब चौथी चीज लाओ जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। राघवेंद्र के इस प्रश्न के जवाब में शंख में से आवाज आई, महाराज, पंडित हीरानंद के पास खड़े भिखारी की ओर देखिए। यह भिखारी निकम्मा है, इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, न चरित्र है और न आत्मबल है। परिणाम स्वरूप यहाँ भी इसके पास कुछ भी नहीं है। चरित्र और आत्मबल के अभाव में इसे भला क्या स्वर्ग मिलेगा? इसे नरक की यातना ही सहनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ भी इसके पास कुछ नहीं रहेगा। शंख, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान गया। अब अंत में तुम पहले वाले प्रश्न का उत्तर दो जो यहाँ है वहाँ नहीं है। शंख से आवाज आई, महाराज, अपराध क्षमा करना, इस प्रश्न का जो उत्तर मैं देने वाला हूँ वह आपको कटु लगेगा, पर क्या करूँ, आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर जो देना है सो कहना तो पड़ेगा ही। महाराज, इस दुनिया में राजा होने के कारण आपके पास सब कुछ है, यानी सत्ता, धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, किंतु यदि आप पंडित हीरानंद जैसे सरल और सीधे प्रजाजनों का माल हड़पते रहे और इन्हें दुख देते रहे तो जरा सोचिए, वहाँ स्वर्ग में आपके पास क्या रहेगा? आपको पृथ्वी पर मिलने वाला यह मान सम्मान वहाँ नहीं मिलेगा। इस तरह आपके पास जो यहाँ है वहाँ नहीं मिलेगा। शंख के सटीक और प्रभावशाली उत्तर को सुनकर राघवेंद्र की आंखें खुल गई। शंख, तुम्हारे स्पष्ट व निडर उत्तर ने हमारी बंद आंखें खोल दी हैं। हमारी आंखें सत्ता के मद में बंद हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप हम पंडित हीरानंद का शंख छीनने की सोच रहे थे। हमें क्षमा कर दो शंख, तुम पंडित हीरानंद के घर की शोभा हो और हीरानंद के घर की ही शोभा रहोगे। अब हम तुम्हें अपने पास लाने का विचार भी मन में नहीं लाएंगे। महाराज,
मुझे खुशी है कि आपने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। महाराज, पंडित हीरानंद बहुत ही भोले भाले व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब मैं आपको इनके पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ। महाराज, आपको याद तो होगा, जब आप 30 वर्ष पहले शिवराजपुर राज्य के राजा बने थे तो आपका केशव नाम का एक मित्र हुआ करता था। केशव? केशव का नाम सुनकर राघवेंद्र कुछ सोच में पड़ गया। स्मृति पर जोर देने से सहसा उन्हें कुछ याद आया। केशव? वही केशव जिसने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी? हाँ राजन, मैं उसी केशव की बात कर रहा हूँ। शंख, केशव जैसे सच्चे मित्र को भला कोई कैसे भूल सकता है। उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेरा जीवन बचाया था। आज मैं उसी के द्वारा दान किए जीवन को भोग रहा हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह वह दिन याद है जब 30 वर्ष पूर्व मैं केशव के साथ आखेट करने सुकर्मा वन में गया था। राजन, सुना है इस वन में उस अष्टधागी देवी का मंदिर है जिसके चरणों में यदि कोई अपने खून की 20 बूंदें चढ़ाता है तो अष्टधागी देवी दर्शन देकर उसे आशीर्वाद देती है। अच्छा, तब तो हमें अष्टधागी देवी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ढूंढते ढूंढते दोनों ने वन में स्थित अष्टधागी देवी का मंदिर आखिर खोज ही लिया। यही वह मंदिर है राजन। आओ अंदर चलकर अष्टधागी देवी का आशीर्वाद लेते हैं। घोड़ों को मंदिर के बाहर छोड़कर हम दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। अष्टधागी देवी की मूर्ति के समक्ष पहुंचकर हम दोनों ने अपनी अपनी कटार की नोक अपनी अपनी सीधे हाथ की कनिष्क उंगली में चुभोई। फलस्वरूप दोनों की कनिष्क उंगली से खून टपकने लगा। दोनों ने अपने अपने रक्त की 20-20 बूंदें अष्टधागी देवी के चरणों में चढ़ाई। तत्काल ही अष्टधागी देवी ने हमें दर्शन दिए। केशव, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम पूरे 150 वर्ष का भरा पूरा जीवन जियोगे और जीवन में सदा सुख पाओगे। केशव को यह आशीर्वाद दे अष्टधागी देवी चुप हो गई थी। तब मैंने विनय पूर्वक उनसे कहा, अष्टधागी देवी, मैंने भी आपकी सेवा में अपने खून की 20 बूंदें चढ़ाई हैं। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दोगी? मेरे प्रश्न के उत्तर में अष्टधागी देवी धीमे से बोली, राजा राघवेंद्र, इस वन से बाहर निकलते ही तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। ऐसी अवस्था में मैं भला तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? देवी माँ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ राजन, मौत तुम्हारे स्वागत में वन के बाहर खड़ी हुई है। जैसे ही तुम वन के बाहर निकलोगे अपने घोड़े से गिरकर स्वर्ग सिधार जाओगे। ओह, मौत की कल्पना से ही मेरे पसीने छूट गए थे। तब मेरे मित्र केशव ने देवी से पूछा, माँ, राजा राघवेंद्र के जीवन को बचाने का क्या कोई उपाय है? उपाय तो है केशव। वह उपाय क्या है माँ? यदि कोई अपनी उम्र राघवेंद्र को दान में दे दे तो राजा राघवेंद्र नया जीवन पा सकते हैं। माँ, मैं अपनी बाकी की आयु राजा राघवेंद्र को दान में देना चाहता हूँ। केशव, यह क्या कह रहे हो तुम? मुझे बचाने के लिए अपना जीवन त्याग रहे हो? यह अनुचित है मित्र। राजन, आपके प्राणों की रक्षा करना अनुचित नहीं बल्कि मेरा परम कर्तव्य है। मेरे न रहने से केवल मेरे परिवार को ही दुख व असुविधा होगी, जबकि आपके न रहने से आपका राजकुल ही समाप्त हो जाएगा। आप अपने कुल के एकमात्र वंशज हैं। आपके कंधों पर पूरे राज्य का भार है, इसलिए आपका जीवन बहुमूल्य है। मैं आपके जीवन को किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। नहीं मित्र केशव, ऐसा न करो। मेरे लिए बलि वेदी पर न चढ़ो। केशव के बार बार अनुरोध करने पर अष्टधागी देवी ने उससे कहा, केशव, तुम्हारी मित्र भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुम राघवेंद्र को छूकर 7 बार कहो कि मैंने अपनी शेष उम्र राघवेंद्र को दान में दी। जो आज्ञा देवी माँ। केशव मुझे स्पर्श करके कहने लगा, मैंने अपनी शेष उम्र राजा राघवेंद्र को दान में दी। मैंने अपनी शेष उम्र राजा राघवेंद्र को दान में दी। केशव ने ऐसा 7 बार कहा। उसके 7 बार ऐसा कहते ही आह मित्र, केशव भूमि पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब मैं उसके शव पर गिरकर रोने लगा। मित्र केशव, यह तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तब अष्टधागी देवी ने मुझसे कहा, राजन, केशव महापुरुष था। उसके दान के कारण अब तुम पूरी 130 वर्ष की आयु भोगोगे। केशव के बलिदान पर इस प्रकार आंसू न बहाओ। तब दुखी हृदय से वन में ही मैंने केशव की चिता सजाई और केशव के पार्थिव शरीर को अग्नि को सौंप वापस शिवराजपुर लौट आया। इतना कहने के बाद
राघवेंद्र ने शंख से आगे कहा। शंख, केशव मेरा सच्चा मित्र था। आजकल उस जैसे मित्र कहाँ। आजकल तो मित्रता की आड़ में आस्तीन के सांप पलते हैं। राजन, आपका विचार गलत है। आजकल भी केशव जैसे मित्र आपके राज्य में है। आजकल हमारे राज्य में ऐसा कौन है शंख? पंडित हीरानंद आपके सामने है महाराज। पंडित हीरानंद? हाँ राजन, जानते हैं केशव ने मरकर पुनः किस रूप में कहाँ पर जन्म लिया था? नहीं शंख, मैं भला यह कैसे जान सकता हूँ? तो सुनिए महाराज, केशव आपसे इतना स्नेह करता था कि मरने के पश्चात उसने आप ही के राज्य में पंडित हीरानंद के रूप में जन्म लिया था। क्या? हाँ राजन, मैं सच कह रहा हूँ। हीरानंद के रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र केशव ही खड़ा हुआ है। केशव, मेरे मित्र? तुम हीरानंद के रूप में मेरे ही राज्य में रह रहे थे और मुझे पता तक न था। राघवेंद्र सिंहासन से उठा और दौड़कर हीरानंद से लिपट गया। हीरानंद, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की। राजन? हीरानंद स्वयं इस रहस्य उद्घाटन से स्तब्ध था। तब अकस्मात ही शंख में से धुआं उठने लगा। अरे यह क्या? यह धुआं कैसा? शीघ्र ही सारे दरबार में धुआं फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो एक अद्वितीय सुंदरी हीरानंद व राघवेंद्र के सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? अरे शंख कहाँ गया? राघवेंद्र और हीरानंद की कौतूहलता देख सुंदरी मुस्कुराई। आप दोनों हैरत में न पड़िए, मैं ही बोलने वाला शंख थी। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं अप्सरा मालविका हूँ। शाप के कारण मैं शंख बन गई थी। एक बार पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी दृष्टि एक साधु पर पड़ी। वह साधु उस समय सूर्य भगवान की पूजा करके शंख बजा रहा था। शंख बजाने से उसके दोनों गाल फूले हुए थे, जिन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई। तब साधु ने क्रोध में भरकर मुझे शंख बन जाने का श्राप दिया था और मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उसने कहा था, शाप तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। हाँ, शंख के रूप में जब कभी भी मैं पूर्व जन्म के खोए हुए दो मित्रों को मिला दूंगी, तभी मेरे शाप का असर समाप्त हो जाएगा। अतः आज तुम दोनों का पुनर्मिलन करवाने से मैं शाप मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गई हूँ। ओह, तो यह बात थी। अब अप्सरा मालविका ने राघवेंद्र से कहा, राजन, मैं तो वापस देवलोक लौट रही हूँ, पर जाने से पहले आपसे एक विनती कर रही हूँ। पंडित हीरानंद बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं, इनकी सुयोग्यता का आप अवश्य फायदा उठाना। इतना कह अप्सरा मालविका देवलोक की ओर उड़ गई। तब राघवेंद्र ने हीरानंद को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। अब हीरानंद सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।